नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष कुछ दर्द भरी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। वैसे तो इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारा भारत देश जहाँ बेटी को जो नवरात्रों में है कन्या का रूप मानकर उनको खाना खिलाया जाता है, दुर्गा का रूप समझा जाता है। और वहीं जब दिवाली का टाइम आता है तो अगर कोई बहू अपने मायके गई हो तो उसको ससुराल में बुला लिया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माँ का रूप माना जाता है एक औरत को। और जहाँ पे जो हमारा देश है, जहाँ पे हर मतलब एक नारी को दुर्गा के रूप में कहीं न कहीं जो भी सतयुग और द्वापर युग रहे हैं, वहाँ पे उनकी पूजा होती है। और जहाँ भगवान के नाम से पहले देवी का नाम आता है, चाहे वो कोई भी भगवान हो। बट फिर भी आज का समाज कितना मुझे पता नहीं मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, कितना गिरा हुआ है। मतलब आए दिन हम सुनते हैं कि लड़कियों के साथ पता नहीं क्या-क्या मतलब स दुर्भाग्य समझो ये हमारे देश की बेटियों का, क्योंकि पता नहीं आए दिन बेटियों के साथ क्या-क्या होता जा रहा है और कोई एक आदमी भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई भगत सिंह नहीं पैदा हो रहा। तो एक्चुअली ये जो कविता मैंने लिखी थी, ये मनीषा वाले केस जो हुआ था, उस पर उसको ध्यान में रखते हुए लिखी थी। और कहीं न कहीं उससे पहले भी जो कोलकाता रेप केस या जो भी केसेज़ हुए हैं, तो तब लिखी थी मैंने। और ड्यू टू सम रीज़न मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो आज जो है उसी कविता के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है कब मिलेगा न्याय। क्या लड़की होना गुनाह है? क्यों हर बार उसी पर सवाल है? कभी पढ़ाई, कभी शादी, कभी चरित्र पर वार। ये कैसी सोच, ये कैसा संसार? शादी से पहले अपने परिवार का दबाव, कि शादी से पहले अपने परिवार का दबाव, शादी के बाद ससुराल का दुराव। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? क्यों एक लड़की अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकती? क्यों वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? क्यों वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? और जब वही बेटी हिम्मत कर पढ़ लिख आगे बढ़ जाती है, तो समाज की दरिंदगी सामने आ जाती है। कभी बलात्कार, कभी तेजाब का वार, कभी टुकड़ों में बिखरी लाश का समाचार, तो कभी नहर किनारे गर्दन कटी पाई जाती है, कि कभी नहर किनारे गर्दन कटी पाई जाती है। ये कैसा समाज है? ये कैसी सरकार है? ये कैसी सरकार है जहाँ बेटियाँ रोज मरती हैं और गुनहगार आज़ाद घूमते हैं और गुनहगार आज़ाद घूमती हैं? क्यों नहीं मिलती दोषियों को सख्त से सख्त सजा? क्यों अब तक तुरंत फांसी का कानून नहीं बना? कि क्यों अब तक तुरंत फांसी का कानून नहीं बना? कब तक हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा? और कब ये समाज उनकी इज्जत के लिए खड़ा होगा? कब ये समाज उनकी इज्जत के लिए खड़ा होगा? याद रखो, अगर यहीं चुप्पी रही, यहीं हालात रहे, तो बेटियां अब चुप नहीं रहेंगी। ये हर लड़की दुर्गा का रूप धारण करेगी, झांसी की रानी बन तलवार उठाएगी, कि झांसी की रानी बन तलवार उठाएगी। और उस दिन न सरकार चेहरा दिखा पाएगी, न तथाकथित समाज के लोग अपनी आंखें मिला पाएंगे। उस दिन न सरकार चेहरा दिखा पाएगी और न तथाकथित समाज के लोग आंखें मिला पाएंगे, क्योंकि हर अन्याय का हिसाब बेटियां खुद लेंगी। अपने साहस और अपने खून से नया इतिहास लिखेंगी, अपने साहस और खून से नया इतिहास लिखेंगी। इसीलिए ओ सरकार, ओ समाज, अब जागो, अब बदलो, बनाओ ऐसा कानून कि दरिंदे अपराध करने से पहले ही काँप उठे, कि दरिंदे अपराध करने से पहले ही काँप उठे। और हर बेटी निडर सांस ले सके, खुले आसमां के नीचे मुस्कुरा सके और अपने सपनों को जी सके और अपने सपनों को जी सके। धन्यवाद।